नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज जिले की नैनी सेंट्रल जेल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश के सिस्टम की पोल खोल दी है। दरअसल यहां माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक से कैश बरामद हुए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप जेल में भी सुरक्षित नहीं रही? जिस जेल में मोबाइल तक पाबंदी है, वहां कैश पहुंचना साफ इशारा करता है कि करप्शन देश की नस नस में घुस चुका है। नैनी जेल में जब डीआईजी राजेश श्रीवास्तव निरीक्षण पर पहुंचे तो बैरक नंबर 6 में मौजूद अली अहमद के पास 1100 रुपए नगद बरामद हुए। सुनने में ये रकम बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन सवाल ये है कि जेल के अंदर ये पैसे कैसे पहुंचे। बात सिर्फ रुपयों की नहीं है, बात है सिस्टम की लाचारी और सुरक्षा में सेंधमारी की। गौर करने वाली बात यह है कि अली अहमद करीब 3 साल से नैनी जेल में बंद है। बावजूद उसके पास से कैश मिलना ये दिखाता है कि या तो जेल के अंदर क्लास सिस्टम चल रहा है या फिर जेल प्रशासन की मिलीभगत से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 16 जून को एक मुलाकाती अली से मिलने आया था और उसी दौरान उसने ये रकम दी। अली ने नियमानुसार पैसे जमा करने के बजाय अपने पास ही छुपा कर रख लिए। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिप्टी जेलर कांति देवी और वार्डर संजय द्विवेदी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच हो चुकी है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सिर्फ कर्मचारी को हटाना ही काफी है? क्या कोई ऊपरी मिलीभगत थी या पहली और आखिरी घटना ये थी? वहीं जेल प्रशासन अब कह रहा है कि अली के बैरक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब मुलाकातियों को उच्च अधिकारियों की अनुमति से ही मिलने दिया जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या पहले तक नियमों का पालन नहीं हो रहा था? कैश मिलने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा कि अली का बैरक बदल दिया गया है, तो किसी ने नई सुरक्षा एजेंसी आने की बात कही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि जेल प्रशासन ने अली अहमद को सामान्य बैरक से हटाकर नैनी जेल के फांसी घर में स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया। अब सेल जेल की सबसे सुरक्षित मानी जाती है, सबसे सुरक्षित जगह ही बताई जाती है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और अत्यधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इस हाई सिक्योरिटी जेल में 16 छोटे छोटे कमरे होते हैं, जिनमें एक बंदी को अलग रखा जाता है। इन कमरों में सिर्फ आतंकवादी, विदेशी अपराधी या बेहद खतरनाक और वीआईपी कैदियों को ही रखा जाता है। यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति की मुलाकात बिना इजाजत संभव नहीं है। हालांकि सीनियर जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि अली का बैरक वही है, बस सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें, अली अहमद कोई आम कैदी नहीं, वह वकील उमेश पाठ हत्याकांड का आरोपी है और उसके पिता अतीक अहमद पर कई संगीन आरोप, आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस घटना से साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार अब हमारे सिस्टम का सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जब जेल जैसे बड़े सख्त सुरक्षा वाले संसाधन में भी हालात ये है, तो बाकी जगहों पर कल्पना करना भी ये अपने आप में को डराता है। अब कोई पहला घटना ये तो है नहीं। इससे पहले भी कई जेलों में मोबाइल फोन, शराब की बोतलें, यहाँ तक कि सेल्फी लेते कैदियों की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन सिर्फ कार्रवाई दिखाने के नाम में हरकत में आता है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।